हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारी क्या होती है? द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन रेट इज नॉट अफेक्टेड बाई चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट्स। क्लियर? दीज आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमें क्या देखना होगा कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, उसमें हमें सबसे पहले देखना होता है कि अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तब हमारा जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो हमारा जो है रेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। यह रिएक्शन क्या कहलाती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन है, जैसे कि यहाँ मान लेते हैं कि ये ए है और यहाँ पे क्या बना? पी प्रोडक्ट बना। क्लियर? पी प्रोडक्ट बना। अगर टाइम टी है, देखो अगर टाइम इज इक्वल टू जीरो, अगर टाइम जीरो है तब हमारा जो ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तो तब क्या होगा? जो कंसंट्रेशन होगी वो ए हो जाएगी। ए को ही हम क्या बोलते हैं? इनिशियल कंसंट्रेशन बोलते हैं। और प्रोडक्ट फॉर्म ही होना स्टार्ट नहीं हुआ तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर? इसके बाद अगर टाइम हम इंक्रीज करते हैं तो क्या कर देते हैं? टाइम इंक्रीज करके टी बना देते हैं। क्लियर? अगर टाइम टी, तब क्या होता है? जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो इसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? एक्स प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। और जब एक्स प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ तो रिएक्टेंट डिक्रीज हुआ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, रिएक्टेंट डिक्रीज हुआ तो तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो क्या कर दी? माइनस कर दी। तो टोटल हमारी क्या आ जाएगी? ये कंसंट्रेशन आ जाएगी ए की। क्लियर? तो ये हो जाएगा एट द टाइम टी पर। अब हम इसके लिए क्या लगाते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन लगाते हैं या रेट लॉ लगाते हैं। क्लियर? तो अगर हम रेट लॉ लगाएंगे तो R इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं ऑर्डर, यहाँ पर लिख सकते हैं रेट लॉ। क्लियर? तब हम क्या करेंगे? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे हम रिएक्टेंट की निकालेंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो रिएक्टेंट क्या है? हमारा ए है। क्लियर? जब हम इसे ऐसे लिख लेंगे और क्या है यहाँ पे? कौन सी रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्लियर? जब जीरो हो जाएगी तो R इज इक्वल टू करेंगे तो क्या करेंगे? इसे प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे बोलेंगे K। क्लियर? और यहाँ पे A की कंसंट्रेशन ऐसे ही रहेगी। क्लियर? अगर हम R इज इक्वल टू करेंगे K और अगर किसी की भी पावर अगर जीरो होती है तो उसका वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? K। क्लियर? ये इक्वेशन होगी हमारी 1। पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन होती है। अब क्या करेंगे? इसके बाद अगर हम रेट देखते हैं तो R इज इक्वल टू हम जानते हैं, यहां लिख सकते हैं वी नो दैट, हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि D R इज इक्वल टू होता है dC/dt। क्लियर? C क्या है? यहाँ पे कंसंट्रेशन है तो हम या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते हैं या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, इसका मीन्स है कि ये किसकी कंसंट्रेशन है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे प्लस माइनस आ सकता है। क्लियर? और हम जानते हैं अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हम किस में लिखते हैं? पॉजिटिव में लिखते हैं। क्लियर? साइन पॉजिटिव आता है रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट के लिए क्या आ जाता है? निगेटिव साइन आ जाता है। क्लियर? निगेटिव साइन आ जाता है यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे हम प्लस माइनस लिख सकते हैं। प्लस माइनस लिख सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम इसकी कंसंट्रेशन, तो प्लस माइनस हो गया तो अब हम
जब हम रिएक्टेंट की ले रहे हैं, तो साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो R इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस dc बाई dt। क्लियर, ये इक्वेशन हो गई, सेकंड हो गई। क्लियर, और सेकंड और फर्स्ट एंड सेकंड से देखेंगे तो क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं कि dc बाई dt लिख सकते हैं, हम आराम से लिख सकते हैं यहाँ पे। तब हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ये आ जाएगी। तो इसके बाद अगर हम इन दोनों रिएक्शन को एक साथ लिखेंगे या ऐड करेंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा हो जाएगा dc इज अपॉन dt। यहाँ पे क्या आ जाएगा, k, क्योंकि k इज इक्वल टू ये है ना, r इज इक्वल टू k, तो r के इक्वल क्या होता है, dc बाई dt। तो dc बाई dt लिख लिया, और k हमारा है तो k लिख दिया। क्लियर, तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। क्लियर, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, और इसमें इसे ही हम क्या बोलते हैं, DRLE, डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन, डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन या इक्वेशन। क्लियर, अब हम इसे कर सकते हैं। देखो, जब हम रिएक्टेंट का लेके चल रहे हैं तो माइनस साइन क्या जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। क्लियर, अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लिख लेते हैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट ला निकालेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट ला निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लिख सकते हैं हम dc अपॉन dt, और यहाँ पे निगेटिव साइन, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा k, और k के आगे क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा इंटीग्रेशन का। क्लियर, और लिमिट, यहाँ पे क्या लिमिट लगाएंगे, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, इसके लिए लगाते हैं 0 to x। क्लियर, इसके लिए लगाते हैं 0 to t, इस टाइप से लगाते हैं। और लिमिट लगाने के बाद हमें पता होता है कि हमें यहाँ का d हटाना है, dt हटाना, तो क्या करेंगे, इससे dt से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे d आ जाएगा, और ये वाला साइन बाहर करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, dc बाई dt इंटू dt से हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन किया, और यहाँ पे क्या कर देंगे t 0 k, और यहाँ पे लिखेंगे dt। क्लियर, यहाँ पे क्या कर देंगे dt, ये वाला dt, ये भी dt हमने इंटू किया, तो दोनों साइड हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन कर दिया, मल्टीप्लाई कर देते हैं dt से। तो देखो ये वाला dt इस वाले dt को कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे कुछ नहीं होगा। क्लियर, तो अब क्या आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा, हाँ सही तो है, इंटू हमने हमने इंटू किया है, यहाँ पे दोनों साइड में dt से मल्टीप्लिकेशन किया है या मल्टीप्लाई किया है। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस dc इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट होता है बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन के, तो 0 to t लिमिट हो जाएगी, यहाँ पे x 0 to x लिमिट है, और यहाँ पे आ जाएगा dt। क्लियर, अब क्या करेंगे, देखो ये वाला जो d होता है, जो हमारा ये वाला d होता है, ये वाला और ये वाला क्या करेगा, इस वाले इंटीग्रेशन साइन को कैंसिल कर देगा, तो इसे हटाएंगे, इसे कर देंगे। क्लियर, ये इसे कैंसिल कर देगा, तो हमारा आ क्या जाएगा c, और यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे 0 लिमिट आ जाएंगी। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम कर देंगे इसे, k तो बाहर है, और यहाँ पे क्या बचा, t बचा, तो t को लिख लेंगे 0 to t। क्लियर, ये आ जाएगा 0 to t आ जाएगा, और यहाँ पे इसके साथ निगेटिव साइन चल रहा है। क्लियर, इसके बाद अगर हम करेंगे तो देखो, हम जानते हैं कि अगर हम लिमिट फिलअप करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो देखो
यहाँ पे हो जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, देखो अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हम इसकी पावर लिख सकते हैं कि हमारी पावर क्या आ जाएगी, जो x की पावर आ जाएगी तो यहाँ पे x आ जाएगा, क्लियर, और माइनस ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, क्लियर। इस टाइप से लगाएंगे और निगेटिव का साइन हमारा चल रहा है ये वाला, क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखो k बाहर रहेगा और इसके बाद क्या करेंगे, t की लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट t माइनस 0, क्लियर। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी कि x माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, क्लियर। और इसे जो है माइनस से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला x इज इक्वल टू माइनस के टी आ जाएगा, क्लियर। तो ये इक्वेशन हमें याद करनी होती है। देखो ये वाला हमने किसके लिए लिखा, रिएक्टेंट के लिए लिखा। रिएक्टेंट के लिए हमारा k माइनस टी आ रहा था, k माइनस टी आ रहा था। अगर हम प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो ये किसके लिए किया है हमने, रिएक्टेंट के लिए किया है। अगर हम प्रोडक्ट के लिए करेंगे तो यहाँ पे साइन नहीं आएगा, यहाँ से साइन हटा देंगे, क्लियर। ये सारा साइन हट जाएगा, यहाँ से साइन नहीं आएगा। इसके बाद देखो ये वाली इक्वेशन, इससे ही हम क्या कर सकते हैं, इससे ही देखो हम हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, तो देखो हम जो हमारा t है, t के इज इक्वल टू क्या करेंगे, t हाफ, क्लियर। और जो हमारा x है इसके इज इक्वल टू करेंगे a/2। तो इक्वेशन जब हमारी ये वाली आ जाएगी तो इससे करेंगे, ये कौन सी इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन है। इससे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे तो x इज इक्वल टू क्या है हमारा, k t हाफ रखेंगे, क्लियर। ये t है, t हाफ रखेंगे और जहां पे x है वहां पे a/2 कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a/2। और इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये इंटू में है तो ये वाला k इंटू में डिवाइडेशन में जाएगा, तो a/2k इज इक्वल टू टी हाफ, क्लियर। अब देखो हमारी कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, के को के नोट बोल सकते हैं या के जीरो बोल सकते हैं, यहाँ पे भी के नोट लगा सकते हैं। और देखो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, के नोट कर लगा सकते हैं, क्लियर, ले सकते हैं, क्योंकि हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी। हमने पावर में यहाँ पे जीरो लिया था तो यहाँ पे भी हम जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्लियर। कांस्टेंट के आगे भी हम जीरो लगा सकते हैं या नोट लगा सकते हैं। इसे बोलेंगे जो हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ होता है वो क्या होता है, a/2 के नोट, क्लियर, a/2 के नोट होता है। और इसके बाद ही हम इसका क्वार्टर लाइफ टाइम निकाल सकते हैं। तो क्वार्टर लाइफ टाइम के लिए क्या करते हैं, QLT के लिए क्या करते हैं, जो हमारा T होता है उसे लिखते हैं T क्वार्टर, QLT, क्लियर। और जो हमारा X होता है उसे लिखते हैं 3a/4। तो हम इसे अगर इसी इक्वेशन में रखेंगे, जब हम इसे इसी इक्वेशन में रखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, जो रिएक्शन होती है, हाँ क्या बोलो, समझ आ रहा है। तो ये आ जाएगा। और देखो टी क्वार्टर हम बोल भी सकते हैं, टी इसे बोल सकते हैं 3/2 इंटू टी हाफ, क्लियर। तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हैं, ये भी है, ये याद करना है, और हाफ लाइफ का ये वाला भी, क्लियर। और हमारे क्वेश्चन आते हैं इनसे, क्लियर, हमारे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम कर सकते हैं कि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को अदर्स टाइप से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आता है। मतलब स्लोप का क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्लियर, वहाँ से उसे बता देते हैं एक बार। अगर देखो हम इस टाइप से रिएक्शन अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ये क्या होता है,
तो हम किसे मानते हैं प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट, क्लियर, एरो के बाद। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर टाइम हमारा क्या है t इज इक्वल टू टाइम हमारा 0, तो कंसंट्रेशन क्या मानेंगे, C नोट मानेंगे, मान सकते हैं। कंसंट्रेशन अगर हमारी C नोट हो गई, अगर हम टाइम t ले लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू t, तो ये क्या हो जाएगी, CT हो जाएगी, और ये वाली 0 रहेगी यहाँ पे। अगर कंसंट्रेशन हमारी टाइम अगर 0 है, टाइम अगर 0 है, तब जो हमारी कंसंट्रेशन होगी, जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इस कंसंट्रेशन को बोलेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन। और टाइम अगर t है तो इसे एट टाइम t पे कंसंट्रेशन बोलेंगे, CT को, क्लियर। और यहाँ पे हम PT लिख देते हैं, क्लियर, क्योंकि हम रिएक्टेंट के लिए रेट निकालेंगे, किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, क्लियर। तो हम जानते हैं कि रिएक्टेंट के लिए रेट निकालते हैं तो साइन निगेटिव आता है रेट का, तो हम लिख सकते हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, A के या C नोट के, क्लियर। या तो हम A के लिखेंगे या C नोट के लिखेंगे, तो हम A के लिख देते हैं, क्लियर। तो R इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे K लिखेंगे, और देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये आप इस टाइम क्या करेंगे, हम K नोट लिख करके चलेंगे, क्लियर। और जब किसी की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, सॉरी वैल्यू 0 नहीं, अगर पावर 0 होती है, ए की कंसंट्रेशन की पावर क्या है, 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्योंकि अगर हम यहाँ पे ले तो a इज इक्वल टू जी, पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, क्लियर। तो हमने 1 लिख दिया, और r इज इक्वल टू K नोट आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो गई। और हम जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, वी नो डैट, लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू हमारा क्या आता है, dc/dt होता है, प्लस माइनस लगाते हैं साइन, क्योंकि अगर रिएक्टेंट होता है तो निगेटिव साइन आता है रेट के साथ, अगर प्रोडक्ट होता है तो पॉजिटिव साइन आता है। हम किसकी निकाल लें, रिएक्टेंट की निकाल लें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, निगेटिव साइन लेंगे, क्लियर, निगेटिव साइन लेंगे, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। और इन दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, डीसी इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, K नोट। साइन किसका आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि हम रिएक्टेंट की रेट लिख रहे हैं, क्लियर, रिएक्टेंट की रेट लिख रहे हैं, ये इक्वेशन आ जाएगी 3rd। जब ये इक्वेशन हमारी 3rd आ जाएगी तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम क्या बोल देते हैं, डिफरेंशियल रेट ला इक्वेशन, क्लियर। अगर हम इस टर्म में निकालेंगे तब हम इस टाइप से निकालेंगे, और ये जो है इंपॉर्टेंट होती है, और इसे बोलते हैं हम डिफरेंशियल, DRLE, डिफरेंशियल रेट ला इक्वेशन, क्लियर। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो वो कैसे करेंगे, देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जानते हैं कि हमें इंटीग्रेशन करना होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन, क्लियर। तो ऑन इंटीग्रेशन पे क्या करेंगे, देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे dc/dt, और इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, निगेटिव करेंगे, और इज इक्वल टू K लगाएंगे, K नोट लिखेंगे, और इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे। इसके बाद क्या कर देंगे हम, इसके बाद ये वाली इक्वेशन, ये हमारा dt आ रहा है, इसे कैंसिल करने के लिए हम क्या कर देंगे, dt से मल्टीप्लाई कर देंगे, dt से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं dt, क्लियर, यहाँ पे लिख सकते हैं dt, और यहाँ पे भी dt। तो ये वाला dt क्या करेगा, इस dt को कैंसिल कर देगा, क्लियर। जब कैंसिल कर देगा तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, इंटीग्रेशन आ जाएगा, निगेटिव साइन dc इज इक्वल टू K नोट बाहर कर लेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक कांस्टेंट है, क्लियर। और ये वाला साइन भी, इसे भी हम बाहर कर देते हैं, क्लियर। जब बाहर कर लेंगे तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, आगे कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे
यहाँ पे सॉल्व करेंगे, पहले हम लिमिट रख लेते हैं। तो लिमिट कैसे रखेंगे? लिमिट हम रखेंगे कि हम इसकी लिमिट जो रखेंगे तो लिखेंगे सी नोट टू सी टी, इस टाइप से रखेंगे सी नोट टू सी टी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी नोट लिखेंगे और यहाँ पे सी टी करेंगे, या कह सकते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन टी लगाएंगे। क्लियर? और यहाँ पे ये क्या है, टाइम में चेंज आ रहा है तो 0 टू टी लिख देंगे। क्लियर? तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन का साइन है, डी से कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेशन का साइन, और ये वाला डी भी इस इंटीग्रेशन के साइन को कैंसिल कर देगा। क्लियर? ये वाला डी इसके इस साइन को कैंसिल करेगा इंटीग्रेशन के, और ये वाला डी इस वाले इंटीग्रेशन के साइन को कैंसिल कर देगा। क्लियर? तो अब क्या बचेगा, हमारा लिमिट बच रही है और सी बच रहा है, यहाँ पे टी है और लिमिट है। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं कि सी की पावर क्या करेंगे, सॉरी सी की लिमिट 0 टू सी टी है और के एंड टी की लिमिट क्या है हमारी, 0 टू टी है। क्लियर? और निगेटिव साइन हमारा इसके साथ चल रहा था। क्लियर? निगेटिव साइन चल रहा है इसके साथ। अब क्या कर देंगे, निगेटिव साइन लगाएंगे और अपर लिमिट लिखते हैं सी टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस करेंगे सी नोट कर देंगे। क्लियर? इजिकल टू करेंगे के, और अपर लिमिट क्या है, टी माइनस 0। देखो अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है, इसमें अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है। क्लियर? तो इस टाइप से लिख लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस सी टी माइनस सी नोट इजिकल टू के टी आ जाएगा। क्लियर? या तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पे ही रहने देते हैं, और इक्वेशन है, या फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो निगेटिव साइन हमें हटाना होगा तो निगेटिव से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा बचेगा सी टी माइनस सी नोट, और एक साइन इस साइड आ जाएगा निगेटिव, क्योंकि हमने दोनों साइड किससे, माइनस से मल्टीप्लाई किया। क्लियर? तो ये इक्वेशन होती है। और इसके बाद देखो सी नोट क्या है हमारा, निगेटिव है, उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो सी टी इजिकल टू लिख सकते हैं हम माइनस के टी प्लस सी नोट। तो ये इक्वेशन ही हमें क्या करनी होती है, याद करनी होती है, ये वाली इक्वेशन। और बताओ ये इक्वेशन अगर हम इसका ग्राफ निकालें, अगर सोचे तो ये वाला जो इक्वेशन है तो y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो कर रही है। क्लियर? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे बता सकते हैं सी क्या है हमारा, y एक्सिस पे जाएगा, और k क्या है हमारा, स्लोप है, और सी नोट हमारा इंटरसेप्ट है। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो हमारा इस टाइप से बन जाएगा। तो y एक्सिस पे हमारा क्या आ जाता है, y एक्सिस हमारी ये वाली होती है, तो सी टी आ जाएगा y एक्सिस पे, और जो हमारा t आएगा वो किस पे आ जाएगा, x एक्सिस पे। क्लियर? अब देखो निगेटिव स्लोप है तो हमारा ग्राफ इस टाइप से आएगा, क्योंकि स्लोप निगेटिव है। ये क्या होता है हमारा, स्लोप होता है। तो स्लोप क्या है, निगेटिव। स्लोप क्या है हमारा, माइनस के, ये हमारा स्लोप है। क्लियर? और यहाँ पे टाइम क्या होता है, यहाँ पे टी क्या होता है, यहाँ दोनों चीज क्या होती है, 0 होती है। क्लियर? यहाँ पे 0 होती है क्योंकि जहां से स्टार्टिंग होता है। क्लियर? अब यहाँ देखो ये चीज, ये कोऑर्डिनेट है और ये भी हमारा कोऑर्डिनेट है, ये वाला भी हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट है। क्या है, ये कोऑर्डिनेट है, और ये वाला भी हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट है। ये कोऑर्डिनेट है, ये भी कोऑर्डिनेट है। तो हम क्या करेंगे, समझ लो, लिखो मत, समझ लो। ये कोऑर्डिनेट है, ये भी कोऑर्डिनेट है। तो अगर हमसे कोई पूछने लगा कि टी यहाँ पर क्या आएगा या टी की वैल्यू क्या आएगी, तो हम बता सकते हैं। टी को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस साइड को टी इंक्रीज हो रहा है, इस साइड को क्या हो रहा है, ये सी टी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो अब देखो हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बता देते हैं। अगर हमसे कोई टी की वैल्यू पूछेगा, तो टी की वैल्यू पूछेगा तो हम इसे क्या करेंगे, 0 रख देंगे। कोऑर्डिनेट लिखने हैं हमें, किस किस पे लिखने, एक्स एंड वाई एक्सिस पे। क्लियर? एक्स वाई एक्सिस पे लिखने इस वाले पॉइंट के, और यहाँ पे भी क्या लिखने, एक्स एंड वाई एक्सिस पे लिखने इस वाले पॉइंट के। क्लियर? तो अब देखो पहले इसके निकालते हैं। तो इसके क्या निकालेंगे, इस वाली इक्वेशन से निकालेंगे। तो हम लिख लेते हैं, देखो
सी टी इज इक्वल टू क्या इक्वेशन है, माइनस के टी प्लस सी नोट, ये है। तो ये तो जीरो हो जाएगा अगर टाइम देखेंगे, तो माइनस के टी प्लस सी नोट आ जाएगा। और के टी अगर हमारा इधर आएगा तो ये निगेटिव है, प्लस में चला जाएगा, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सी नोट। क्लियर। और टी को टी निकालना, के को इधर लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू आ जाएगा सी नोट बाई के। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। किस पे हो जाएगा, जो एक्स का होगा, जो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा किसका होगा, जो हमारा एक्स का होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट ये वाला आएगा। तो एक्स के क्या यहां पे लिख सकते हैं, सी नोट बाई के। और बाई की जगह पे क्या आ जाएगा, बाई के लिए हमने जीरो माना है तो जीरो आ जाएगा। क्लियर। ये इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब इसके लिए देखो, इसके लिए क्या करेंगे, ये इक्वेशन कौन सी हो गई, 5 है। अगर हम सी टी की वैल्यू निकालें, अगर हम सी टी पे कोऑर्डिनेट निकालें तो क्या करेंगे, सी टी इज इक्वल टू माइनस के, टी को जीरो करेंगे। अब क्या करेंगे, हम टी को जीरो करेंगे तो टी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें प्लस सी नॉट है, ये इक्वेशन है। तो टी को हमें क्या करना है, जीरो करना है। यहाँ पे हमें टी को जीरो करना है क्योंकि हम इसकी वैल्यू, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो लिख देंगे और सी टी इज इक्वल टू सी नॉट आ जाएगा। क्लियर। क्योंकि जीरो की किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू हमारी जीरो हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, जो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई के लिए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स एंड वाई। तो देखो अगर हम इसका लिखते हैं तो वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, सी नोट, वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा, सी नोट आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे लिख देंगे सी नोट, और एक्स पे क्या आ जाएगा, हमारा जीरो आ जाएगा। क्लियर। एक्स पे हमारा जीरो आ जाएगा और वाई पे क्या आ जाएगा, सी नोट आ जाएगा, सी नोट। ये इसके कोऑर्डिनेट है, हम निकाल सकते हैं इस टाइप से। हम इसका ग्राफ बता सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिख लो, साफ साफ दिखेगा। देखो ये ग्राफ है, अगर इस पॉइंट को देखेंगे, यहाँ टी लेंगे और इस पॉइंट को देखेंगे तो ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्स वाई पे। तो इसका हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या लिखी है हमने, एक्स की वैल्यू देखो ये है सी नोट बाई के, और वाई क्या है हमारा, जीरो है। तो एक्स एंड वाई पे। क्लियर। ये आ जाएगा, इस वाले पॉइंट का ये आ जाएगा और इस वाले पॉइंट का क्या आ जाएगा, एक्स वाई। तो देखो अगर हम वाई का निकाल रहे हैं, अगर हम वाई का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, वाई का निकाल रहे हैं तो एक्स को तो जीरो मानेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी नोट आ जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा, यहाँ टी जीरो हो जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप से निकालते हैं, इस टाइप से इसका ग्राफ आता है। कल इसके क्वेश्चन कराएंगे, बताओ समझ आया। लिख लो। हाँ सही तो है, हाँ सही है। कोऑर्डिनेट इस टाइप से निकालेंगे, कैंसिल कर लेंगे ना। जो डी है, डी से डी सी जो है, तो इससे इंटीग्रेशन का साइन कैंसिल आउट होगा, ओनली सी बचेगा। और यहाँ पे जहाँ डी टी है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन कैंसिल होगा और डी बचेगा। क्लियर। कहाँ प्रॉब्लम है, हाँ ग्राफ में कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। अगर वाई एक्सिस पे निकालेंगे तो सी नोट वाला जो वो है वो हमारा, अगर वाई एक्सिस पे निकालेंगे, टी जीरो करेंगे तो के टी हमारा जीरो हो जाएगा ना टोटल। तो हमारा सी टी इज इक्वल टू सी नोट बचेगा, सी टी इज इक्वल टू सी नोट। और यहाँ पे हम वाई एक्सिस को जीरो मानेंगे, टी निकालेंगे तो टी इज इक्वल टू बचेगा, वाई जीरो हो जाएगा तो के टी प्लस सी नोट। अगर इधर जाएगा तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू सी नोट आ जाएगा, और इनटू में है के टी। जब इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा, टी इज इक्वल टू डिवाइडेशन में जाएगा के, तो सी नोट बाई के आ जाएगा। यही तो होगा।
राइट है।